हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट और आउटसाइडर्स के लिए डिसीजन मेकिंग का बेसिस होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Financial statements are prepared by all forms of business organizations to ascertain the result of operating, financial and investment activities and to know the financial position on the date of closing of books of accounts. In case of sole trade or a partnership firm, maintenance and preparation of financial statements is not mandatory but desirable. The main objective of financial statements is to serve the information needs of users of accounting information. These financial statements are the basis for decision making by the management as well as to the outsiders like investors and shareholders, creditors and financiers, government authorities etc. फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिपेयर की जाती है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का रिजल्ट असरटेन करने के लिए और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्लोजिंग डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन और मेंटेनेंस मैंडेटरी नहीं डिज़ायरेबल होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट और आउटसाइडर्स जैसे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और फाइनेंसर गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए डिसीजन मेकिंग का बेसिस होते हैं। Objectives of financial statements. First is to make rational investment, credit and similar other financial decisions. Rational investment, credit और इसी तरह के other financial decisions लेना। Next, to ascertain NAV that is net assets value or net worth of the enterprise after evaluating the value of assets, resources on and the claims thereon that is liabilities, which helps to make share purchase and sale decisions, takeovers and merger decisions. एंटरप्राइज की नेट एसेट वैल्यू और नेट वर्थ असरटेन करने के लिए एसेट की वैल्यू, ओन रिसोर्सेज और लाइबिलिटीज़ इवेल्युएट करने के बाद जिससे शेयर परचेज और सेल्स डिसीजन, मर्जर और टेकओवर डिसीजन लेने में हेल्प होती है। टू मेक असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डिसीजन। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजन के असेसमेंट करने के लिए to form appropriate taxation and subsidy policy, regulatory policy and employment policy. Appropriate taxation और subsidy policy, regulatory policy और employment policy form करना। To estimate future cash flow and bankruptcy risk assessment. Future cash flow का estimation और bankruptcy risk assessment करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।